नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। अगर आप भी इस बार का इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वीडियो में बायोलॉजी का हम लोग काफ़ी ज़्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गए हैं और वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है आपका, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ आयु है तो इसको काट लीजिएगा, आय कर दीजिएगा, आय कम हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा अंतःगर्भाशयी युक्ति। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप सभी से, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारक आपका होता है, देखिए शुक्राणु के निषेचन क्षमता में कमी आ जाती है। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु के भक्षाणु क्रिया में वृद्धि हो जाती है और शुक्राणु की गतिशीलता में कमी आ जाती है। ये तीनों आपका मुख्य कारण है। उपयुक्त आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। तो ये जो हुई थी आपका 1891 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है। और ये एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, बतलाइए इसका कारण है जनसंख्या अवनमन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया है आपका भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने की यह प्रक्रिया है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका है प्रयोग की जाती है। ये प्रयोग किया जाता है साप्ताहिक में ये प्रयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक जो गोली है सहेली, इसका प्रयोग साप्ताहिक में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, RU 486 दवा प्रयोग की जाती है। बतलाइए ये जो प्रयोग किया जाता है आपका गर्भपात कारक के रूप में, ये इस दवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी है। बतलाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका वंध्याकरण। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। बतलाइए, प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका सहेली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है मार्टेलिटी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आप सभी से अनुरोध है वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार है जो स्टूडेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। रिट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है क्या होता है उत्पन्न, एड्स उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है आपका, याद रखिएगा, इसका पहला संकेत क्या होता है, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। स्टेथोस्कोप क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर यहाँ जाते होंगे तो आला नहीं होता है, आला जो कान में लगाते हैं, उसी को कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, चलिए अगला है, सहेली क्या है। सहेली आपका क्या होता है, सहेली याद रखिएगा, सहेली जो है आपका ये होता है आपका नॉन स्टेरॉयड गोली और मादा मानव के लिए मुख्य गर्भ निरोधक, ये दोनों होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा आपका बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है,
प्रखनली शिशु के संबंध में इनमें से कौन सत्य दिया गया है? सही जवाब आपका क्या होने वाला है? सही जवाब हो जाएगा जनन अंगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? बतलाइए। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरोध। क्या हो जाएगा? निरोध। अगला है जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या है? जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, अगला चलिए, जन्म पूर्व यानी जन्म से पहले भ्रूण को जांचने की विधि क्या कहलाता है? यानी शिशु को जन्म लेने से पहले यानी भ्रूण क्या होता है? जब माँ के पेट में रहता है बच्चा तो उसको भ्रूण कहते हैं, इसको इंग्लिश में एम्ब्रॉय कहते हैं। जब तक बच्चा जन्म नहीं लेगा तब तक उसका नाम हम नहीं रख सकते, तब तक अंदर में रहेगा तब तक उसको भ्रूण कहेंगे, एम्ब्रॉय कहेंगे। ठीक है, तो देखिए जन्म के पूर्व यानी जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि को क्या कहा जाता है? यानी मेल है या फीमेल, ये जांच करने की विधि क्या है? तो इसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस, बट इस पर रोक लगा दिया गया है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, आपका प्रखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें क्या होता है? जिसमें आपका क्या होता है, याद रखिएगा, अंडाणु लेकर फिर इसे मोचित कराकर रोपित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला है गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका अंडोत्सर्ग को रोकता है। ठीक है, अगला है आपका जन्म नियंत्रण की एक विधि इनमें से कौन सी विधि है? सही जवाब हो जाएगा IUDS, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित होता है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वासेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है कॉपर टी रोकता है, काफी ज्यादा VVI प्रश्न है यार, याद रखिएगा ये निषेचन को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए स्तनपान अनार्तव संबंधित ये होता है, ये संबंधित होता है आपका गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि से। अगला है क्या प्रश्न आपका, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। मानव जनसंख्या वृद्धि यह है, ये आपका होता है लॉग, स्थिर, एक्सपोनेंशियल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न आपका 27 नंबर है आपका, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? बतलाइए। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। सही जवाब आपका हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट। क्या हो जाएगा? जनसंख्या विस्फोट। अगला है संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि और यांत्रिक विधि, ये तीनों विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, कारण इसका क्या था? इसका कारण था आपका कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक ये किसे रोकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये अंडोत्सर्ग को रोकती है, अंडोत्सर्ग को। ये सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? जो इस चैनल का नाम है NKK Official 3 है, वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जाइए ज्वाइन हो जाइए, PDF आपको दे देंगे। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप याद रखिए आज अभी शाम 7 बजे आप लाइव क्लास चलने वाला है। ठीक है, तो लाइव क्लास में सभी स्टूडेंट प्रेजेंट रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।